बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा किसी की तौहीन करना, किसी को अज़ियत देना, किसी को दिली तकलीफ़ देना मकसद नहीं। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि कुछ लोग हिंदुस्तान के कानून से, वेस्ट बंगाल के कानून से बालातर अपने आप को समझ कर गुंडागर्दी करते हैं, और वो भी मस्जिदों में और करबला में करते हैं। इसकी सबूत के तौर पर आप लोग 12 दिसंबर को औलिया मस्जिद के CCTV में इस चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके फुटेज में देख सकते हैं कि एक शख्स किस तरह से जा कर के पूरे मस्जिद में हंगामा मचाता है, जबकि मस्जिद में तेज़ आवाज़ में बात करना भी मना है, ममानत है। और किस तरह से लोग वहाँ भगदड़ मचाते हैं। एक आदमी उसको टोकता है तो उसको 25-30 लोग घेर कर करके मस्जिद से निकाल के बाहर ले आकर के मारने की कोशिश करते हैं। ये सब हो रहा है, और किसी को उस गुंडे से, उस बदमाश से बात करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही है। हम फिर कहेंगे कि मेरी बात की तस्दीक आपको जिस बात से हो सकती है कि 12 दिसंबर के जुमा के दिन, जुमा के नमाज के बाद में जो हंगामा मचाया, उसकी CCTV औलिया मस्जिद के फुटेज में देखी जा सकती है। हम ने बारहा बहुत सारे रिकॉर्डिंग की करके रखी उसके जुल्म की कहानी को। उसमें जो हमने ऑडियो जारी किया है, उस ऑडियो में देखिएगा कि वो आदमी किस तरह से गाली देता है, किस तरह से जा कर के अपने आप को कानून से बालातर बताता है, किस तरह से वो बताता है कि मैं 6,000 रुपये महीने का सिर्फ गांजा पीता हूँ। वो आखिर पैसा लाता कहाँ से? हमने कल शनिचर के दिन शाम 3:30 बजे इस इलाके के विधायक और वेस्ट बंगाल के लॉ और लेबर मंत्री मुलय घटक से मिल करके इस शिकायत की है। शिकायत की एक कॉपी मैंने उनको दी है, और अपनी जान की भी हिफाजत के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि दीदी के हरदिल अजीज़ हुकूमत में ऐसे लोगों को पनपने से रोकना चाहिए। वो आदमी दबंग है, उसके ख़ानदान में बहुत सारे नौजवान लड़के हैं, और उसी नौजवान लड़कों के भरोसे किसी से भी टकराता है, और उससे कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। उससे कोई आदमी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है, कोई आदमी उसके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता है। हम जहाँ पर बैठ करके हकीमी करते हैं, लोगों को कहते हैं कि भाई दिमागी इसकी हालत अच्छी नहीं है, इसको वो दवा दीजिए, हकीमी की, यूनानी की दवा दीजिए, समझा। अश्वगंधा की हम लिख देते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते, हम कहते हैं कि ताबीज़ आप दीजिए, लेकिन जा कर के वो जो ज़रूरी दवाएं हैं, हब्बे हमल, सपारी हलवा पाक, उन सब का इस्तेमाल कराने के लिए लोगों को हम बताते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को पैदा किया, हिकमत बताई। यही भी जो है अल्लाह की तरफ से दी गई एक इल्म है। और मैं वेस्ट बंगाल यूनानी मेडिसिन काउंसिल के तरफ से तालीफ याफ्ता और हकीम हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ में एक गुंडा पूरे शहर को, और एक जो मस्जिद और करबला के हालात को ख़राब कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ में मेरी आवाज़ है। हम अपने हरदिल अजीज़ मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से नागपुर में ताजुद्दीन बाबा के दरगाह के चारों तरफ में नशाखोरों का, नशाबाजों का वर्चस्व हो गया था, वहाँ बढ़ गया था, उसको गडकरी जी ने
नूर हसन एसपी को कह कर करके वो उस अड्डे को ख़त्म कराया। हम मुलय घटक जी से, माननीय मुलय घटक जी से, मंत्री जी से ये दरख्वास्त करते हैं कि आसनसोल के अंदर में भी जो नशाखोरों का जो बोलबाला हो गया है, ख़ास करके करबला और मस्जिद के पास में, उसको ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।